आज हम बात करने वाले हैं दिल्लीचे उत्तम नगर की। एक ऐसी कहानी जहां एक त्योहार अचानक तनाव का केंद्र बन गया। तो सवाल यही उठता है, जब एक पहले से तनाव में जी रहे शहर में दो त्योहार एक साथ आ जाएं, तो आखिर होता क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक दुखद घटना के बाद तनाव फैला, फिर ऑनलाइन नफरत ने आग में घी डालने का काम किया और कैसे पूरे शहर को किले में बदलना पड़ा। हम जानेंगे कि उस हाई अलर्ट वाले दिन असल में क्या हुआ और फिर कहानी ने कैसे एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हिंसक घटना से, जिसने पूरे माहौल में जहर घोल दिया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 4 मार्च को होली के दिन तरुण नाम के एक लड़के की हत्या हो जाती है और फिर कुछ ही हफ्तों बाद 21 मार्च को ईद का त्योहार था। मतलब इतने कम वक्त में दो बड़े समुदायों से जुड़ी ये घटनाएं माहौल को और भी ज्यादा नाजुक बना रही थीं। इस एक घटना ने उत्तम नगर और खासतौर पर हस्तिसाल इलाके में डर और शक का एक ऐसा माहौल बना दिया था जो ईद के आने तक लगातार बना रहा। तो जो डर जमीन पर था ना, उसे ऑनलाइन और ज्यादा हवा दी गई। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लगा दी गई। सीधी और भड़काऊ धमकियां दी जाने लगी। जैसा कि स्रोत में बताया गया, एक बयान जो बहुत वायरल हुआ वो था, जिस दिन ईद होगी उस दिन हम होली खेलेंगे और वो खून की होली खेलेंगे। और ये सिर्फ एक बयान की बात नहीं थी। सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, डर फैलाने के लिए, बदला लेने की बातें खुलेआम करने के लिए। और देखिए, ये नफरत सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही नहीं रही। इसका असर जमीन पर कितना गहरा हो रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बदले की बात करने लगे थे। तो सवाल ये है कि जब धमकियां इस हद तक बढ़ रही थीं, तो प्रशासन क्या कर रहा था? अब कहानी का रुख अधिकारियों के एक्शन की तरफ मुड़ता है। मामला इतना गंभीर हो गया कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने पुलिस को साफ साफ आदेश दिए कि सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जो किया वो सच में जबरदस्त था। शहर को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए सिर्फ उत्तम नगर के इलाके में पूरे 100 पुलिस नाके लगाए गए। समझिए कि पूरे इलाके को एक किले में बदल दिया गया था। हर तरफ भारी बैरिकेडिंग, आसमान से ड्रोन नजर रख रहे थे, जमीन पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस तैनात थीं और हर कोने पर सीसीटीवी की नजर। यहां तक कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली हर हरकत पर भी कड़ी निगरानी थी। तो अब बात करते हैं उस दिन की, ईद का दिन। पूरा शहर, वहां के लोग, सबके सब हाई अलर्ट पर थे। दिल्ली पुलिस ने यहां एक तरह से डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ तो साफ चेतावनी दी कि जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस। और दूसरी तरफ आम लोगों से अपील की कि शांत रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। और इसका असर भी दिखा। हाँ, माहौल बिगाड़ने की कुछ छोटी मोटी कोशिशें तो हुईं, लेकिन इतनी जबरदस्त सुरक्षा के चलते कोई भी बड़ी हिंसक घटना नहीं हो पाई जिसकी धमकी दी जा रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे तनाव और डर के माहौल के बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़। उसी तनाव भरे दिन से जब हर कोई किसी अनहोनी की आशंका में था, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो वाकई दिल को छू लेने वाली थी। हुआ ये कि ईदगाह कमेटी के कुछ लोग, जो पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी पर तैनात थे, उनके पास गए और उन्होंने उन पर फूलों की बारिश कर दी। ये सिर्फ फूल नहीं थे, ये शांति, विश्वास और प्रशासन के काम के लिए आभार का एक बहुत बड़ा संदेश था। तो आखिर में हुआ ये कि जिस दिन को लेकर हिंसा का इतना डर था, वो दिन खत्म हुआ सम्मान और एकता के एक ऐसे पल के साथ। कह सकते हैं कि डर पर सद्भाव की जीत हुई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। एक तनाव से भरे शहर में कौन सी ताकत ज्यादा मजबूत है, भड़काने वाली नफरत या फिर शांति बनाने की कोशिश? शायद उत्तम नगर की ये कहानी दिखाती है कि इसका जवाब हम सबके अपने हाथों में है।